कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी, आप हमारे लिए एक पैर पर खड़े होते हैं, हमारी छोटी मोटी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते हैं, तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपकी सबसे बड़ी खुशी आपसे छीन लेंगे। और एक मिनट, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं कि हम जीत जाएंगे? विश्वास है अनमोल, और जब तुमने मुझे जीत लिया तो तुम दुनिया में कुछ भी जीत सकती हो। लेकिन तुम भी एक बात याद रखो कि मृदुला यहाँ है, और उसके होते हुए मैं इस घर में नहीं रहूंगा। फिर मृदुला के पीछे? मृदुला को छोड़े रजत जी, हम आ गए। अब हमारे लिए तो इतना कर सकते हैं ना, हमारे लिए। चलिए चलिए। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन मृदुला को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। दीपू, चलो बेटा। रजत बेटा, तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं मैं, अब दीवू को भेज दीजिए, मैं गाड़ी में वेट कर। बाय दादी। अच्छा, बाय अनमोल माँ। रानी माँ मान जाइए ना, रजत का अनमोल मना लेगी। आप कब तक ऐसे अंचल का त्याग करेंगे? तुम भी कमाल करती हो सुनेरी, हमारा लाडला घर छोड़कर गया हुआ, तुम कह रही हो कि हम मजे से खाएं पिएं? लेकिन रानी माँ, ऐसा कभी नहीं होगा सुनेरी। भाभी, हम कब से नोटिस कर रहे हैं कि जब से रानी माँ ने प्रण लिया है आपने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज भाभी, आप थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। नंदिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रजत जी तकलीफ में और हम मजे से खाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो लड़की, अगर ऐसे भूखी रहोगी तो अगली चुनौती कैसे पूरी कर पाओगी, इसलिए खा लो। हम तो रजत जी के नाम से ही हर चुनौतियों का सामना कर लेंगे, पर यह बात तो पक्की है कि भोजन तो हम उनके साथ ही करेंगे। तुम दोनों को इन मटकों के साथ गणेश जी का मंत्र जपते हुए तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करनी होगी। जिसकी परिक्रमा भी पहले पूर्ण होगी उसके मटके के जल से गणेश जी की मूर्ति बनानी होगी, और उसी जल से हम अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। मामी, भाभी ने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर वो 108 परिक्रमाएं कैसे करेंगी, और वो भी इन मटकों के साथ? हमें भी चिंता हो रही है अनमोल की। सूरज सर पे चढ़ा है और गर्मी देखो, कहीं अनमोल को चक्कर ना आ जाए। मैंने तो कभी एक मटका भी नहीं उठाया, इन 3 मटकों को देखकर अब ऐसे सर घूम रहा है मेरा। परिक्रमा शुरू करो।
जीत का सबसे बढ़िया मंत्र यही है, खुद में शक्ति ना होना तो दूसरों की शक्ति को कम कर दो। चलो अनमोल, और चलो। तुम जितना आगे जाओगी उतना पीछे आओगी। अब देखना कैसी ही कोयले तुम्हारे पांव को जलाते हैं। पता नहीं पैर इतने क्यों जल रहे हैं। हे माँ, शक्ति दीजिए। ये चुनौती हमें हमारे पति के लिए पूरी करना बहुत जरूरी है। और मान लो अनमोल, वरना पैर जलकर राख हो जाएंगे। हे माँ, मदद कीजिए हमारी। अब बाहर रहने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर आ जाओ।
हार गई तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। हे भगवान, ये मटका फूट कैसे गया? ये अनमोल इतने रोड़े डालने के बाद भी रुक क्यों नहीं रही? ओम गण गणपतये नमः। 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 वेरी गुड अनमोल भाभी, वेरी गुड। अब इसी जल से गणेश जी की मूर्ति बनेगी। अनमोल, बेटा तुम थक गई होगी, कुछ खा लो। मम, माँ, रानी माँ खाना खाएं? नहीं। तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। अनमोल, अब आएगा मजा, जब ये सूतली बम फटेगा और अनमोल की मूर्ति खंडित होगी, और उसके बाद हार जीत का प्रश्न ही नहीं उठता।
मृदुला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। हम अभी रानी माँ को तुम्हारी करतूतों के बारे में बताते हैं। ये क्या है? आप रानी माँ को दिखाना चाहती है कि मैं अनमोल की जीत से खुश नहीं हूँ, इसलिए ये सब किया ना आपने? बात पलटने की कोशिश मत करो मृदुला। ऐसी हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। रानी माँ, ये अनमोल की बनाई हुई मूर्ति में सूत्री बम मृदुला ने लगाया था। नहीं 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 रानी माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे हराने के लिए कैसी बातें कर रही हैं? और आप तो जानती हैं ना, इस घर में सब मेरे खिलाफ हैं। इसलिए कोई भी कभी भी कैसा भी इल्जाम मेरे ऊपर लगा देता है। सब तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि तुम काम ही वैसा करते हो मृदुला। और तुम बहुत महान काम करती हो। चिल्लाने से झूठ साबित नहीं होगा। पर मैं सच कह रही हूँ। चुप हो जाओ तुम सब। और सुनहरी जी, तुम्हारे पास सबूत है मृदुला के खिलाफ? वो माँ, रानी माँ, इस समय कौन क्या कह रहा है वो जरूरी नहीं है। कल पूजा है और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी मूर्ति है। हमने मूर्ति बना दी है, आप एक बार जांच कर कर देख लीजिए कि हमने सही बनाया है कि नहीं। अरे 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 अनमोल, संभल के बेटा। लगता है मुझसे टकरा कर तुम लड़खड़ा गई। मैं संभालू तुम्हें? ये क्या? ये मूर्ति तो खंडित है। ऐसा कैसे हो गया? हमने मूर्ति तो बिल्कुल सही बनाई थी। लेकिन इसका तो हाथ टूटा हुआ है। लगता है जल्दबाजी में तुमसे कोई गलती हो गई होगी। हम जानते हैं ये तुम्हारा काम है। बिल्कुल, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं ये समय बताएगा मृदुला। जिसके साथ भगवान हो उसका कोई काम नहीं बिगड़ता। खंडित मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति पूजा में नहीं रखी जाएगी। रानी माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे सारे मटके टूट गए थे, लेकिन एक मटके में थोड़ा सा जल बाकी था, तो उससे मैंने एक मूर्ति बनाई है। आप देख लीजिए, अगर उससे पूजा की जा सकती है तो बाकी आपकी मर्जी। मैं अभी लाई। रानी माँ, रजत के लिए रखी गई आपकी ये पूजा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सच्चे भाव से ये मूर्ति बनाई है। आप अच्छे से देख लीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ये मूर्ति पूजा के योग्य है। हम कल इसी मूर्ति की पूजा करेंगे। हाँ दीवू, बेटा तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं। अनमोल, अनमोल, तुम्हें दीवू का प्रोजेक्ट याद था? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जितनी छोटी छोटी बातों को भूल जाए। अनमोल, तुम अगर बुढ़ी हो भी गई ना, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई चीज भूलने वाली, तो तुम्हारे पास तूफानी दिमाग भी है।
सच कहूं, दीवू को तुमसे अच्छी माँ ना मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल, और आपसे अच्छे पिता भी, जो इतनी रात में दीवू का प्रोजेक्ट लेने के लिए आए हैं। वैसे बिगड़े नवाब, अब जब आप घर तक आ ही गए तो आप घर के अंदर क्यों नहीं चलते? चलिए अंदर चलते। वो क्या है ना कि रानी माँ आपके जन्मदिन पर आपके लिए पूजा रखी है, और अगर आप पूजा में रहेंगे ही नहीं तो सोचिए आखिर पूजा किस काम की रहेगी, और रानी माँ भी उदास हो जाएंगी, और आप ऐसा नहीं चाहेंगे ना, है ना? तुम जानती हो मैं नहीं आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप क्यों अंदर आएंगे? आपका तो अब अकेले मन लग गया है ना, आप अंदर क्यों आएंगे? हमारे बारे में तो सोचिएगा भी मत, बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको तो पता भी नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें डर लग रहा है। हमारा जिंदगी खराब हो गया है। हम अब जब भी सोने की कोशिश करें हमें बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। डर लग रहा है कि कहीं मृदुला जीत ना जाए। तो क्या करें? अरे दीदी एक बार चेहरा दिखाओ। आंखें नीचे गड्ढा आ गया। अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे पर तो डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। तुम्हें मृदुला से जीतना है। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। ये आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ना? थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सही नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको हमारी मदद आपको नहीं लगता आपको हमारी मदद करनी चाहिए? हाँ, बाय अनमोल, बाय। घर बहुत सुंदर घर है हमारा, बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा है अंदर भी बहुत है। बिगड़े नवाब आइए। कोई बात नहीं, आज बाहर से गुड नाइट कहे, इस दिन घर के अंदर भी गुड नाइट कहेंगे। हम भी ढीठ हैं। बिगड़े नवाब, आप आ गए। मैं आ गया। हमें तो पहले ही पता था कि बिगड़े नवाब अपनी तूफान महल की मदद करने के लिए जरूर आएंगे। तो करूं मदद? अनमोल तो भी ना कुछ भी सोचती है, कुछ भी करती है। रानी माँ, हमने जो मूर्ति कल बनाई थी वो खंडित हो गई थी, इसीलिए रात में हमने एक और मूर्ति बनाई। आप एक बार देखिए तो सही, इस बार हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत सुंदर है।
अनमोल, दूसरी मूर्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जब कल तय हो गया था कि पूजा इस मूर्ति की होगी। मृदुला, मूर्ति हमारी या तुम्हारी नहीं है, और इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? पूजा दोनों मूर्तियों की भी हो सकती है ना रानी माँ? अब तुम दोनों उस स्थान की सजावट करोगी, उसके बाद मूर्ति की स्थापना करोगी। कुछ भी हो जाए, मेरी बनाई मूर्ति की स्थापना पहले होगी। मामी, ये मूर्ति तो स्थापना होने से पहले ही विसर्जित हो गई। नंदनी, दुर्भावना से किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। ये क्या, मेरी बनाई मूर्ति तो पानी में बह गई। मेरी मेहनत ऐसे पानी में नहीं मिल सकती। अनमोल, तुम अपनी मूर्ति को उठाओ और पूजा के स्थान पर रख दो। गणपति बप्पा मोरया। चलो अब पूजा की बाकी तैयारियां भी कर लो। जी रानी माँ। नंदिनी आ जाओ। हेलो, ये लीजिए मैडम जी, ये ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कीजिए। ये जहरीला तो नहीं है ना? अरे आप काहे टेंशन ले रही है मैडम जी, ये सांप का हमने सारा जहर निकाल दिया है। ये लीजिए, लीजिए पकड़िए। अब आप जाइए। अब देखना अनमोल, ये सांप कैसे मेरे पॉइंट्स बढ़वाता है और रानी माँ की नजरों में मुझे हीरोइन बनाता है। क्या हुआ, काहे परेशान हो रहे हो?
अरे मैंने यहाँ एक टोकरी रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। बहुत जहरीला सांप है उसमें, सब उससे दूर रहे, इसलिए मैंने उस पर नीले रंग का निशान भी बनाया था। अरे वो टोकरी तो हम अभी अभी मैडम जी को देख के आए हैं। अरे हम सोचे कि उनके लिए रखी है, अब क्या करें? चलो उनको रोकते हैं। चल 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 चल, चल। अरे ये पूजा की टोकरी यहाँ कैसे रह गई? इसे जाके मंडप में रख देते हैं। अनमोल, बेटा पूजा की तैयारी हो चुकी है? जी रानी माँ, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। पूजा के लिए भोग तैयार है? हम अभी बना कर लाते हैं, आप लोग तब तक मंडप में चलिए। अब मैं बिना जहर के इस सांप से रानी माँ को बचाऊंगी और फिर देखना रानी माँ सिर्फ मेरे गुण गाएगी। रुको रुको रुको, कौन हो तुम लोग और घर में से घुसे क्यों आ रहे हैं? मैडम जी, आपके घर में गलती से एक बहुत जहरीला सांप आ गया है। जहरीला सांप? कहाँ और कैसे? अरे मुझे बताने का समय नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसको एक बार डस ले वो कभी बच नहीं सकता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। छोड़ दो। रानी माँ देखिए, पकड़ लिया मैंने सांप को और आपको कुछ नहीं होने दिया। क्या कर रही हो? छोड़ो उस सांप को, वो बहुत जहरीला है। अनमोल, सांप तो जहरीला ही होता है ना, पर देखो मैंने रानी माँ की जान बचाई। छोड़ दे उसे। क्या करी हूँ? छोड़ो उस सांप को। मैडम जी, छोड़ दीजिए इस सांप को, ये सांप सही में जहरीला है। जहरीला?
खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे, काट लेगा वो किसी को। जी मैडम जी। अनमोल तुम यहाँ आ जाओ। हे भगवान, ये सांप तो नंदिनी की तरफ बढ़ रहा है। नंदिनी, पीछे मत मुड़ना, सांप तुम्हारे पीछे है। नंदिनी मत हिलना, वरना उसे आभास हो जाएगा, मत हिलो। कुछ करो, कोई कुछ करो। रानीमा क्या करे अभी? संभाल के। पीछे, हाँ पीछे। पास मत जा अनमोल, सांप काट लेगा बेटा। अनमोल पीछे हो। अनमोल, सांप काट लेगा बेटा। अनमोल पीछे हो। अनमोल, 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 अभी अनमोल, अनमोल आंखें मत बंद करना। अभी डॉक्टर को कॉल करो। हम करते हैं। हे भगवान। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आंखें खोलो अनमोल। भैया जी, जिस सांप ने काटा है वो बहुत जहरीला है। चुप, कुछ नहीं होगा अनमोल को, मैं इसका जहर निकालूंगा। नहीं रजत, तुम जहर नहीं निकालोगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? चुप, ये झूठी फिक्र करना बंद करो तुम। रुक जाओ रजत, पिसी हुई लहसुन चटाने से जहर का असर बहुत जल्दी कम हो जाता है। एक बार गांव में हमने किसी को ऐसा नुस्खा करते देखा था और वो काम कर गया। ईश्वर करे इस बार भी काम कर जाए। और सुनहरी, सुंदर से कह के जल्दी से कंटोला का फूल मंगवा लो, उससे भी जहर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। जी रानीमा। अनमोल, अनमोल, क्या जरूरत थी तुम्हें सब करने की? हाँ,
अब कुछ नहीं होगा इसे। जहर का असर खत्म होने लगा है। दादी माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये सदियों पुराना नुस्खा है बेटा, कुछ नहीं होगा इसे। जहर का असर खत्म हो चुका है। अनमोल, हे, अनमोल। रानी माँ, आज आपने केवल अनमोल की नहीं बल्कि मेरी भी जान बचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनमोल को जीतने नहीं दूंगी।